वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी डिकोड। तो आज हम पीजीटी कट ऑफ एनालिसिस करते हैं कि कितनी जाएगी कट ऑफ एक्चुअली। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कुछ पार्ट्स पर, जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं। जैसे बायोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। फिर लेवल ऑफ पेपर पीजीटी बायोलॉजी का बहुत हार्ड था। लिटरली मैथ्स इतना हार्ड था कि बच्चे नहीं कर पाए। कोई 4 करके आया, कोई 5 करके आया और कोई-कोई तो बिल्कुल करके नहीं आया। मेरे नॉन में भी कुछ बच्चे हैं जो मैथ्स की वजह से उलझे रहे। उनका टाइम भी चला गया और कुछ कर भी नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। फिर डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर। पहले तो ये लेवल पेपर था ही नहीं, पैटर्न अलग-अलग था इसका कि मैथ्स आती नहीं थी। इस बार मैथ्स इंक्लूड हुआ, तो ये भी एक फैक्टर बनेगा कि कट ऑफ कम जाएगी। फिर दूसरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस और पहले भी कट ऑफ कम गई थी। आई थिंक 128 फॉर जनरल गई थी पीजीटी बायोलॉजी में। तो अब तो नेगेटिव मार्किंग है, तो शायद और कम जा सकती है। प्लस पहले कम स्टूडेंट्स लेते थे, अब कितने लेते हैं 10 टाइम्स स्टूडेंट, तो इसका भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और प्रेडिक्शन तो ऐसा है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो जो भी प्रेडिक्शन लगा रहा है या कर रहे हैं, आई डोंट नो कैसे कर रहे हैं, तो पता नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ये केवीएस या ईएमआरएस इनमें ही काम आएगा, ये आगे भी कहीं न कहीं काम आता है। जैसे हमारे टीजीटी के यूपी में पेपर होंगे, तो ये बायो या जो भी सब्जेक्ट है जिसका, ये हर जगह काम आता है। जैसे मैं एक यूट्यूब पे कोर्स लेके आ रहा हूँ पीजीटी बायोलॉजी के लिए, जो फुली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, ये यूज़फुल होगा किसमें, टायर सेकंड के लिए, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी सब में। ठीक है, सिलेबस बेस्ड होगा, फुली एनसीईआरटी। ठीक है, फ्री क्लासेस होंगी, कोई इसमें पैसे नहीं देने, और ट्रिक्स के साथ होगा। जैसे इसमें डायग्राम में दे रखा है ना, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें ही समझा दिया कि क्या होता है एपिडर्मिस, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, टैपिटम का फंक्शन क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, इस तरह से बेस्ड ऑन डायग्राम। क्योंकि रिटन पार्ट भी है, तो रिटन पार्ट में बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ज़रूरी है। अगर तुम डायग्राम नहीं बनाओगे ना, तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो बायोलॉजी में डायग्राम से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आप लिख लो, बट डायग्राम से पॉइंट टू पॉइंट पता लग जाता है, प्लस ये पता लग जाता है कि बच्चे को कितना पता है, डेप्थ नॉलेज कितनी है सब्जेक्ट की। ठीक है, फुल सिलेबस होगा, फ्री होगा। ठीक है, फुली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ टॉपिक जो लगेंगे, जो ज़रूरी हैं, पीवाईक्यू में हैं, तो वो भी इसमें मैं लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, ऑल्सो पीवाईक्यू सीरीज़, मैं पीवाईक्यू सीरीज़ भी करवाऊंगा, जितने भी केवीएस, ईएमआरएस में या एनवीएस में प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी स्टार्ट करवा दूँगा। क्योंकि उससे ऐसा होगा, अगर पीवाईक्यू रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट ना हो, बट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हो सकता है। ठीक है, अभी मैं 12th से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 12th एक तो थोड़ा इजी पड़ता है, 11th में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और 12th जल्दी कवर हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, मुझे लगता है सबको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ना कि इस पे डिपेंड होना चाहिए कि कट ऑफ 150 जाएगी या 160 जाएगी या 130 जाएगी। ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है पेपर ऐसा, तो अब पता लग जाएगा कुछ दिनों बाद जब रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसी प्रेडिक्शन मुझ में विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है ठीक है, कट ऑफ कम जाएगी, बट कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, ये अब रिज़ल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, पर मैथ्स, हाँ, मैथ्स बहुत टफ थी, रीजनिंग भी टफ थी, तो बच्चे ना इनमें उलझे रहे। इसके बाद वो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये 2 थे पार्ट्स। बाकी बायो का स्टार्ट कर दूँगा मैं आज से। आप लोग देख सकते हो, सब्सक्राइब करो माय यूट्यूब चैनल विच इज़ एनसीईआरटी डिकोड। एंड इंस्टाग्राम पर भी छोटी-छोटी ट्रिक्स या छोटे-छोटे डायग्राम मैं डालता रहता हूँ। बस इससे कवर हो जाएगा एनसीईआरटी फुली, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो डायग्राम के बेस से ज़्यादा समझ आएगा रेदर देन थ्योरी। अगर हम थ्योरी पढ़ा दें या कोई भी थ्योरी पढ़ा देता है हमको, तो हमें इतना जल्दी समझ नहीं आएगा। बट डायग्राम के थ्रू हम याद भी रख सकते हैं, मेमोराइज़ करना एक ईज़ी होता है। ठीक है, और ये ईज़िली समझ आ जाता है, एक पाई चार्ट की फॉर्म में ईज़िली समझ आ जाता है। ठीक है, बट थ्योरी से ज़्यादा डायग्राम बेस ठीक रहता है। ठीक है, ओके।